एक छोटे से गांव के मुजाफात में एक खुदगर्ज किसान फजलदीन रहता था। इसके पास गांव की सबसे ज्यादा जरखेज जमीन, बेहतरीन खेत और एक गहरा कुआं था। फजलदीन की मेहनत और जमीन की जरखेजी ने उसे गांव के सबसे अमीर किसानों में शामिल कर दिया था, लेकिन वो अपनी दौलत और वसाइल पर बहुत गुरूर करता था और अपनी चीजें किसी के साथ बांटने का कायल नहीं था। फजलदीन अपने खेतों को पानी देने के लिए कुएं का इस्तेमाल करता था। वो अपनी जमीन से बेहतरीन पैदावार हासिल करता था, जिसे शहर में बेचकर खूब मुनाफा कमाता था। गांव के बाकी किसान, जो उमूमन कम वसाइल वाले थे, अक्सर फजलदीन से मदद की उम्मीद करते, लेकिन फजलदीन हमेशा उनकी बात टाल देता। इसकी खुदगर्जी के किस्से गांव के हर शख्स को मालूम थे। एक दिन गांव में एक नया किसान अहमद अपने बीवी बच्चों के साथ आया। अहमद एक मेहनती शख्स था, लेकिन इसके पास ज्यादा वसाइल नहीं थे। इसने गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा कता जमीन खरीदा और खेती बाड़ी का आगाज किया। अहमद के खेत के करीब एक छोटा चश्मा था जो इसके खेतों को पानी फराहम करता था। शुरू के दिनों में अहमद ने सख्त मेहनत की और अपनी जमीन को काबिल काश्त बनाया। इसकी मेहनत के सबब इसकी फसल अच्छी होने लगी, लेकिन इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस चश्मे पर था। अहमद की ख्वाहिश थी कि गांव के बाकी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे, और वो अक्सर फजलदीन समेत गांव के दूसरे किसानों की मदद के लिए तैयार रहता था। चंद महीनों बाद मौसम अचानक बदल गया। बारिशें बंद हो गईं और गांव में खुश्कसाली का आगाज हुआ। नदी नाले और चश्मे खुश्क होने लगे और अहमद का छोटा सा चश्मा भी पानी देना बंद कर गया। अहमद के खेत सूखने लगे और वो सख्त परेशान हो गया। एक दिन अहमद ने सोचा कि फजलदीन के पास जाकर इसके कुएं से पानी मांगे। अहमद ने उम्मीद की कि फजलदीन इसकी मदद करेगा, क्योंकि वो खुद भी कई बार गांव वालों की मदद कर चुका था। अहमद फजलदीन के पास गया और आजिज़ी से कहा, भाई फजलदीन, मेरा चश्मा खुश्क हो गया है और मेरी फसलें मर रही हैं। अगर आप अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दी तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। फजलदीन ने अहमद की बात सुनी और एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन फिर इसने कहा, अहमद भाई, ये कुआं मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने उसे अपने खेतों के लिए बनवाया था और मेरे पास किसी को देने के लिए इजाफी पानी नहीं है। अहमद ने दोबारा इल्तिजा की, भाई फजलदीन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर आप थोड़ा सा पानी दे दी तो मेरी फसलें बच जाएंगी। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन फजलदीन अपनी जिद पर अड़ा रहा और सख्त लहजे में कहा, अहमद, मैं किसी को अपना पानी नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी मसला खुद हल करना होगा। मायूस होकर अहमद खाली हाथ लौट आया। इसकी फसलें सूख गईं और वो कर्जों में डूब गया। चंद महीनों बाद खुश्कसाली शिद्दत इख्तियार कर गई। ना बारिश हुई, ना गांव के कुएं में पानी बचा। यहाँ तक कि फजलदीन का कुआं भी खुश्क हो गया। अब फजलदीन के खेत भी सूखने लगे और उसके पास अपनी जमीन को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। फजलदीन ने सोचा कि अहमद के पास जाकर मदद मांगे। शायद अहमद के पास कोई जरिया हो जिससे वो अपने खेतों को पानी दे सके। वो अहमद के घर गया और शर्मिंदगी से कहा, भाई अहमद, मेरा कुआं भी खुश्क हो गया है। अगर तुम्हारे पास किसी तरह का पानी हो तो बराह करम मेरी मदद करो। अहमद ने फजलदीन की तरफ देखा और कहा, भाई फजलदीन, जब मैंने आपसे मदद मांगी थी तो आपने इनकार कर दिया था। आज मैं भी बेबस हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पानी नहीं है। फजलदीन ने अहमद की बात सुनी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। उसने पहली बार एहसास किया कि अगर उसने अहमद की मदद की होती तो आज अहमद भी इसकी मदद के लिए तैयार होता। फजलदीन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा। इसने समझा कि दुनिया में दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना जरूरी है, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन वापस आती है। क़हत के ख़त्म होने के बाद फजलदीन ने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया। उसने अपने कुएं को गांव के सब लोगों के लिए खोल दिया और ऐलान किया कि जो भी ज़रूरतमंद होगा वो इसके कुएं से पानी ले सकता है। फजलदीन का ये रवैया देखकर गांव के बाकी लोग भी इसकी तारीफ करने लगे और गांव